हेलो नमस्कार बच्चों। तो अभी हमारा 9th क्लास में एक टॉपिक था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो उसमें ज़्यादातर बच्चों को तो डिफ़िकल्टी आ रही थी। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं, हमारे पास क्लासेस में आते हैं, उनको एक डिफ़िकल्टी आ रही थी कि जो 1 to 20 के मेनली जो हमारे एटम्स होते हैं उसको हम कैसे याद करें। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें आप सारे मॉलिक्यूल्स अप टू 20 जितने भी हमारे एटम्स हैं उनके नाम, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनके एटॉमिक नंबर, उनमें कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनकी क्या वैलेंसी होती है, ये सब चीज़ें आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या वो इजी वे है जिससे हम 1 to 20 तक के सारे अपने एटम्स जितने भी हैं उसको याद कर सकते हैं। तो एक छोटा सा मैं सेंटेंस लिखूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 to 10 एलिमेंट्स के लिए। तो मैं सबसे पहले एक यहाँ पे फ्रेज लिख दूंगा, हाय, हेलो, listen, BBC news on Friday night। तो जो ये मैंने लिखा है इसमें अब मैं एटॉमिक नंबर्स बताऊंगा कैसे हमने इसको रिड्यूस करेंगे। हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। बहुत ही इजी चीज़ है कि हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। आइए हम एटॉमिक नंबर्स यहाँ से डालना स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हालांकि इसमें वर्ड्स भी यही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आइए यहीं से बनाते हैं इसका। और पहले पे आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन। आप याद रखिए ये है इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो पहले आ गया हाइड्रोजन। और ये बात आप याद रखिए, जितने इनके पास प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट इशू कहाँ आता है? न्यूट्रॉन्स में। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को प्लस करके हमारे पास क्या आता है? एटॉमिक मास। और या फिर आप इसका न्यूक्लियस बोल सकते हैं, क्योंकि जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो बनता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आसपास घूमते हैं आउटर स्पेस में। तो ये है हमारे न्यूक्लियस। और सारा मास कहाँ होता है? न्यूक्लियस के पास ही होता है। तो एटॉमिक मास भी बोलेंगे इसको। वैलेंसी अब मैं बाद में निकालना सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले ये देखते हैं। H से हो गया हमारे पास हाइड्रोजन। इसके पास क्या है? एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन हम बाद में करेंगे। फिर आ गया हमारे पास हेलो, He, हीलियम। इसके पास क्या है? 2 प्रोटॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन। आप देखेंगे एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों चीजें क्या होती हैं? हमेशा सेम रहती हैं। अब हम देखिए लिसन, लिथियम 3 3, then beryllium 4 4, then B for boron 5 5, C for carbon 6 6, 7 4 हमारे पास में आ गया नाइट्रोजन 7 7, then ऑक्सीजन आ गया हमारा 8 8, then हमारा आ गया फ्लोरीन, इसका आ गया 9 9, then हमारा आ गया नियॉन जो कि आ गया हमारा 10 10। होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सिंपल सा है, हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स भी जो हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल ही होता है, बट वो सब में हमें इक्वल नहीं करना, किसी में नहीं होता और किसी में ज्यादा होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हो गए? 0। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसलिए अब इसका अगर मैं एटॉमिक मास यहाँ पे मैं m डाल देता हूँ, इसे लाइन बना देते हैं, इजी रहेगा। अगर इसका न्यूट्रॉन ही है तो एटॉमिक मास कितना हो गया? 1 + 0 = 1। अब जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो आती है 3 4 5 and 9 पे। तो हमें याद रखना है 3 4 5 and 9। यहाँ पे हमें क्या करना है? एक एक न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन से बढ़ा देना है। तो यहाँ पे तो 2 का 2 ही रहेगा, इसे हो गया हमारा 4। देन ये आती है 3, तो एक 3 से ग्रेटर लेना है तो हम क्या लेंगे? इसको 4 लेंगे। एक न्यूट्रॉन बढ़ा देना है किस किस पे? 3 4 5 and 9 पे। देन ये हमारा हो गया 3 + 4 7। 4 पे क्या करना है? 5, तो ये हो गया 4 + 5 9। 5 पे क्या करना है? 6, और ये हो गया 11।
6 पे हमें 6 ही रखना है तो 12 हो जाएगा। 7 पे 7 ही रखना है, दिस इज 14। 8 पे 8 ही रखना है, दिस इज 16। देन आएगा 9 पे, 9 पे क्या करना है, इसको 10 बना देना है। क्या हो गया ये 19, 10 10 10 ही रहेगा, सो ये बन गया 20। हमने इसके एटॉमिक मास भी देख लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देख लिया। सिंपल फॉर्मूला याद कर लिया जिससे सब आप लिख सकते हैं अप टू 10 तक। और यहाँ पे देखिए किस किस पे न्यूट्रॉन ज्यादा है, और 1 पे तो है ही नहीं एक न्यूट्रॉन भी, तो उसका बन ही रहा। देन 3 4 5 एंड 9। तो होप 1 to 10 आपको क्लियर होंगे। कंटिन्यू करेंगे इनकी वैलेंसी निकालना, देन हम जाएंगे 11 to 20 तक। तो आइए इनकी सबसे पहले वैलेंसी निकालना देखते हैं। मैं ये वाला फॉर्मूला जो है रब कर रहा हूँ, हाई हेलो लिसन। यहाँ पे हम देखेंगे वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो वैलेंसी निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें क्या करना है, इनका KLMN शेल बनाने हैं इनके। तो शेल क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे एक आप इसको ऑर्बिटिकल शेप में मान सकते हैं, जैसे कि हमारे जो सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऐसे घूमते हैं, ठीक है। तो जो सबसे इनर वाला होता है उसमें पहले फिल होंगे 2। कितने फिल होंगे 2, उसको K शेल भी बोलते हैं। उसमें फिल होते हैं 2, तो 2 से ज्यादा उसमें हो ही नहीं सकते। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा L, देन आता है M। तो जो इनमें होते हैं वो होते हैं 8। कितने होते हैं 8। फिर ये ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है, ये भी 8 होते हैं। बट जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो आइए इसी के थ्रू हम जानते हैं कि वैलेंसी कैसे निकालेंगे। हमें क्या है, इन शेल्स को कंप्लीट करना है, और जितने इसमें कम रह जाएंगे उतने एलिमेंट्स या 8 के पास या फिर 8 से वो एकदम खत्म होने को, वो भी मैं समझाता हूं आपको डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले देखिए ये हाइड्रोजन। तो अगर मैं इसकी बनाऊं तो इसमें एक ही एटम है, और इसको कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 2। तो अगर मैं इसमें एक और एटम मिला लूं तो वो क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट बन जाएगा। तो बट इसके आउटर मोस्ट शेल में फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये एक ही है। तो वैलेंसी की एक और डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो वो एक है, तो इसकी वैलेंसी क्या आ गई, 1। सेकंड, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। तो ये 2 हो गए। अब इसमें क्या है, ये दोनों फिल हो गए। अब डेफिनेशन क्या है वैलेंसी की, फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। बट ये तो कॉम्पैक्टली पैक हो गए, 2 फुल हो गए, अभी फ्री नहीं है इसमें, तो इसकी वैलेंसी हो गई 0। नेक्स्ट आ गया 3 में, यानी कि 1 2, अब वो L शेल में चले गया 1। अब ये दोनों तो कॉम्पैक्ट है, पैक है, ये फ्री नहीं है, तो फ्री कितना बचा, 1। देन अगेन 4 पे कितना आया, 1 2 3 और ये 4। अब इसके आउटर मोस्ट में फ्री कितने हैं, 1 और 2, तो ये आ गए 2। 5 में कितने फ्री हो गए इसके, 3। इसमें 4 में कितने हो गए, 4। अब 5 में क्या करेंगे हम, इसको 1 2 3 4 पांचवा बनाएंगे। बट अगर इसके पास 3 और आ जाए, इसमें कमी कितने की है, 3 की। तो अगर 3 और एटम इसके आ जाएं तो ये कंप्लीट कितना बना लेगा, 8। इसलिए हम इसको बोलेंगे 3। तो 4 के बाद हमें क्या करना है, डाउन जाना है। अगेन आना है 4, फिर वो एक और आ जाएगा मेरा 9 पे, क्या हो जाएगा, 1 ही बचेगा। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन की, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। 9th में क्या होगा, 1 की कमी रह गई। और वो जब लास्ट में होगा तो अब इसके पास पूरे 8 के 8 आ गए, 10 में 2 अंदर और 8 बाहर, तो ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें कोई भी नहीं होंगे, तो ये आ गई 0। होप ये पूरा 1 to 10 के आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वो टेबल याद करना और वैलेंसी सब अच्छे से आएगी। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारा 11 to 20 तक की। आइए उसकी भी टेबल बनाते हैं। उसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसमें थोड़ा सा हमें अपने अल्लाह को याद करना पड़ेगा। आइए करते हैं, इसमें हमारे ईश्वर मदद करेंगे याद करने में। और ईश्वर से ज्यादा नहीं मांगना है, ठीक है, कम मांगना है। तो वही हम बताएंगे कि हमें अल्लाह से क्या क्या नहीं मांगना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार। तो हमें अपने अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार नहीं मांगनी है। तो आइए इस पे फॉर्मूला बनाते हैं। तो 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे, ये अगेन एटॉमिक नंबर हो गया, देन ये सिंबल हो गया हमारा, सिंबल Na मतलब सोडियम, देन हो गया Mg मैग्नीशियम, देन Al एल्यूमिनियम, Si सिलिकॉन, देन P फॉस्फोरस, देन S सल्फर, देन Cl क्लोरीन और आर्गन, कीमती से K पोटेशियम, Ca से कैल्शियम। तो वो भी आपको क्लियर होगा, Na से ना, Na मीन्स सोडियम, मांगो Mg मैग्नीशियम, अल्लाह Al एल्यूमिनियम, Sc Si सिलिकॉन, पेप्सी P फॉस्फोरस, सोडा S सल्फर, कोला Cl क्लोरीन और आर्गन, कीमती K पोटेशियम, कार Ca कैल्शियम। आइए इनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अब आप ही लोग बता दीजिए कितने होंगे, वो हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20। अब इसमें गड़बड़ कहाँ होगी, इसमें होगी न्यूट्रॉन में गड़बड़। कहाँ कहाँ पे होगी, हर बार ओड नंबर पे होगी, इस पे होगी, 13 पे होगी, 15 पे होगी, 17 में होगी, 19 पे होगी, बट यहाँ पे एक नंबर है 18, इस पे भी होगी। तो सारे ओड नंबर पे होगी और साथ में 18 पे होगी। वही करना है, एक एक प्लस करना है, बस 18 पे 4 प्लस करने हैं। तो इसमें 11 है तो कितने हैं, 12, 12 पे 12 ही रहेंगे, 13 पे 14 हो जाएंगे, 14 पे 14 ही रहेंगे, 15 पे 16 हो जाएंगे, 16 पे 16 ही रहेंगे, 17 पे 18 हो जाएंगे, 18 पे 22 हो जाएंगे। बस यहाँ पे क्या है, इवन है 18 और 18 के 19 नहीं हो रहे, 22 हो रहे हैं। कैल्शियम के कितने हो जाएंगे, 19 है तो 20 और ये 20 का 20 रहेगा। अब अगर हम इसके मास की बात करें, लाइन बना लेते हैं, इसके मास की बात करें हम, 11 23 24, देन ये हो गया हमारा 27 28 31 32 35, इसका 35.5 भी लिखते हैं, ठीक है। ये आइसोटॉप की अलग कहानी है, इसको भी देख लेंगे, बट ये 35.5 लिखना है, इसको 35 मत लिखना। देन 18 और ये हो गया 40, देन ये हो गया हमारा 39 और ये भी हो गया 40। अब ये देखो इन दोनों के नंबर अलग है, 18 और 19, बट एटॉमिक मास क्या रहा है, सेम आ रहा है 40 40। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, आइसोबार्स का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो और ये आइसोटॉप का एग्जांपल है, बट इसको बाद में कवर करेंगे। आइसोबार का आप देख सकते हैं, इसमें 40 है, बट यहाँ पे क्या है 18 और 20। आइए इनकी वैलेंसी निकालते हैं। तो वैलेंसी निकालने के लिए हमारा क्या था, 2 अंदर भर चुके हैं और 8 यहाँ पे भर चुके हैं ऑलरेडी, 10 तक, ठीक है 8। अब 11वां जो एलिमेंट है वो आएगा कहीं यहाँ बाहर, तो वो अभी फ्रीली हो गया, एक फ्रीली आ गया। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वैलेंसी मास, वैलेंसी फ्रीली आ गया, कितने फ्री, 1, अगेन वो सेम काउंटिंग, फिर दूसरा आएगा 2, फिर तीसरा आएगा 3, फिर फोर्थ आएगा ये आएगा 4। बट इसमें कहा गया फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में अब 5 लिखे या 3 लिखे, क्योंकि 3 की कमी है और 5 वो फ्रीली भी है, तो इसको 5,3 ले लेंगे। फिर आ गया हमारे पास में 2, फिर आ गया 1, 18 पे क्या आ गया 0, क्योंकि 2 8 और लास्ट में क्या आ गया 8। ये कितने हो गए 18 मेरे कंप्लीट हो गए। अब फिर से एक आ गया, तो इसका आ गया 1, एक और दूसरी लेयर बनी, उसमें क्या आया 1 आया, फिर यहाँ पे आया 2। तो आप पैटर्न देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 3 2 1 0, वो वापस उल्टी काउंटिंग स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो 4 के बाद 3 2 1, 4 के बाद 3 2 1, पर यहाँ पे 5 भी आ रहा है। तो होप आपको 1 to 20 तक के सारे विद फॉर्मूला, विद दिस ब्यूटीफुल कोटेशन आपको याद हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले हैं। यहाँ से आप वैलेंसी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, प्रोटॉन, एटॉमिक मास, सब कुछ निकाल सकते हैं 20 तक के एलिमेंट्स में।
और 9th क्लास में जो अपर एलिमेंट्स होते हैं उनके ज्यादातर दिए होते हैं अगर वो 20 से ज्यादा हैं, क्योंकि बुक में आपके सिलेबस में कवर है अप टू 20। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा, आप लोगों के एग्जाम में हेल्प देगा। प्लीज लाइक this video, comment if you have any doubt or want any other video on any other topic in science or in maths, and thank you for watching the video. All the best.